पिछवाई भगवान के पीछे की जो दीवार होती है वहाँ लगाई जाती है। श्रीनाथ जी के जो सखा थे, अष्ट सखा, वो कीर्तन गाया करते थे, पद गाया करते थे। उन पदों को या तो सुना जाता था या पढ़ा जाता था। तो हमारे जो तिलकायत गोस्वामी जी, उनकी आज्ञा से आज से करीब 400 साल पहले उन सब कीर्तनों को, पद को चित्रित किया गया। तो वो दर्शाने के लिए पिछवाई का जन्म हुआ। उस समय से ही जो कृष्ण की लीलाएं हैं, वो लीलाएं कपड़े पे चित्रित करके पिछवाई का रूप में ठाकुर जी के पीछे आने लगी। देखिए, ये पिछवाइयाँ काफ़ी सालों से बनती आ रही हैं और नाथ द्वारा जो बड़ा स्थान है ठाकुर जी का, शिवनाथ जी का, वहीं के आर्टिस्टों ने ये पिछवाइयाँ चालू की थी। उसमें घासीराम जी हैं, गोवर्धन जी हैं और ऐसे कई खूबी राम हैं। इस तरह के कई चित्रकारों ने अपना सहयोग दिया और बेहतरीन पिछवाइयाँ उस ज़माने में बनी हैं। जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें वो भाव रहता है कि ठाकुर जी की समान ही हर चीज़ को कोमल और सुंदर बनाया जाए। इस आधार पे जो उसकी बॉर्डर बनाई जाती है वो फूलों की बनाई जाती है। उसमें गुलाब के फूल की बनाई जाती है, कमल के फूल की बनाई जाती है, इस तरह से चंपा के फूल की बनाई जाती है। इस तरह से उसमें फूलों की बॉर्डर बनाई जाती है। और ये भी है कि जैसे अपन मंदिर में जाते हैं और भगवान को जैसे फूल अंगीकार कराते हैं, समर्पित करते हैं, उसी तरह से बॉर्डर में भी फूलों की बॉर्डर बना के एक ऐसा भाव है कि भगवान को फूल अंगीकार करा रहे हैं। वृंदावन संप्रदाय में ठाकुर जी को बड़े सुशोभित रूप में दिखाया गया है। तो उसके जो उन्होंने इतने श्रृंगार निकाल दिए, हर उस पर श्रृंगार, किसी भी मौसम पर या अवसर पर वो श्रृंगार होगा। तो सर्दी में भी जैसे हमको आपको सर्दी लगती है तो ठाकुर जी को भी सर्दी लगती है, तो उनके लिए वो गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जाता था। श्रृंगार में ठाकुर जी को श्रृंगार धराया जाता है। वो यशोदा जी जो ठाकुर जी के माता जी है, वो उस भाव से, जो मंदिर के महाराश्री है, मुखिया जी है, उस भाव से ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं। तो वो श्रृंगार का दर्शन, जिसमें उनके वस्त्र भी धराए जाते हैं, माला जी धराई जाती है, ये सारा श्रृंगार का दर्शन होता है। और ये इसलिए सारा सिस्टम बना हुआ है कि ठाकुर जी को 8 साल का स्वरूप माना हुआ है। और जैसे अपना घर में जो बच्चा होता है 7-8 साल का, उसका कैसे अपन ध्यान रखते हैं, उसका खाना पीना, रहना, कपड़े पहनाना, उसको जो अच्छा लगता है वो कैसा अपन करते हैं, उसी हिसाब से ठाकुर जी को उसी हिसाब से रखा हुआ है कि ठाकुर जी को जो प्रिय है, जो अच्छा है, वो अच्छे से अच्छा करो। उस भाव से ये सारा बनाया हुआ है, उसी भाव से ये होता है। उस ज़माने में तो सारे मट्टी कलर्स और वो काम में लिए गए हैं और ब्रश वगैरह भी वो अपने हाथ से ही बनाया करते थे उस ज़माने में। आज भी अब इतना काम नहीं हुआ है सब कलर्स में। तो उस ज़माने में जैसे सिंगरफ है, हरताल है, खड़िया है। सिंगरफ से लाल कलर निकलता है तो उसको काफ़ी घंटों तक घोटना पड़ता है, फिर उसमें एक लाल कलर निकलता है। हड़ताल में भी वही है, थोड़ा सा तो खड़िया कलर में करना पड़ता है तो पीला कलर उसमें निकलता है। तो ये इस तरह की इनकी प्रिपरेशन है और ये अब ज़्यादातर लोग अब नहीं करते हैं। जब से ये पिछवाई शुरू हुई है और आज तक मंदिर में जो पिछवाई बनती है उसके कोई भी फोटोग्राफ नहीं है।
उस समय भी नहीं थे और आज भी नहीं है। मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारे टीम के सहयोगियों तक अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं।